हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए स्पाई एक्स फैमिली एपिसोड 1। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। कहानी के शुरू में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक बंदा गाड़ी में किसी को ले जा रहा होता है, लेकिन उसके ब्रेक काम नहीं कर रहे थे तो पुल से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सब लोग मिलकर मीटिंग में बात कर रहे होते हैं। वेस्टालिस गद्दारी कर रहा है। तभी एक डिटेक्टिव बोलता है ये काम सिर्फ एक बंदा ही कर सकता है, हमारा सबसे होनारा डिटेक्टिव जिसका नाम होता है ट्वाइलाइट। हम देखते हैं ट्वाइलाइट अपना मिशन कर रहा होता है। उसके साथ जो बंदा होता है वह बोलता है जैसे मैंने बोला था मिनिस्टर के बाल नकली है। ट्वाइलाइट जो किसी दूसरे का नकाब पहना हुआ होता है वह बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये बोलकर वहां से चला जाता है। तभी वह दूसरा आदमी आता है, बोलता है जैसे तुमने वादा किया था मुझे फोटो दो। तभी वह बंदा बोलते हैं अभी जिसको मैंने वह फोटो दी थी वह कौन था? फिर वह अपना कार में रियल चेहरा दिखाता है। फिर वह किसी पार्टी में जाता है, उसके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम करें होता है। करेन बोलती है तुम मुझे प्रपोज कब करोगे? ट्वाइलाइट बोलता है मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ, मुझे तुम्हारी आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बोलकर वहां से वह चला जाता है। करेन चिल्लाती अब तुम्हें क्या हुआ? फिर ट्वाइलाइट दूसरे शहर में जा रहा होता है। तभी उसको एक नया मिशन मिलता है। मिशन के अंदर उसे एक पत्नी और बच्चे के इंतजाम करना होगा और एक स्कूल के अंदर से एडमिशन लेना होगा जो वहाँ का प्रिंसिपल होता है। एसबीआई को लगता है हमारे देश के लिए खतरा है, तो उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मुझे एक पत्नी और एक बच्चे का इंतजाम करना होगा। वह बच्चे का वहाँ पर एडमिशन करवाना होगा। तभी वह गुस्से से बोलता है अब मैं पत्नी और बच्चा कहाँ से लाऊं? तभी वह सोचने लगता है मिशन मिला है तो पूरा करना ही होगा। फिर वह घर देखता है पत्नी और बच्चे के लिए कि वहां पर रह सके। तभी उसको घर बहुत पसंद आता है और उसके लिए हाँ बोल देता है। तभी होटल का ओनर बोलता है आप ये फॉर्म भर दे। फिर हम देखते हैं बच्चा लेने के लिए अनाथालय आता है। कभी एक बंदा आकर बोलता है आपको क्या चाहिए? ट्वाइलाइट बोलते हैं मुझे एक बच्चे चाहिए जो पढ़ना लिखना जानते हो। तभी वह उसे अंदर बुलाता और बोलता है आपको जो पसंद आए वह बच्चा ले लो। ट्वाइलाइट लगभग उसकी उम्र 6 साल होनी चाहिए। तभी वह एक लड़की के पास ले जाता है जिसका नाम आन्या होता है। वह बोलता है ये सबसे होशियार बच्ची है और मन में सोचने लगता है उससे मुझे खुद डर लगता है, यह उसे जल्दी ले जाए तो अच्छा है। आन्या टेलीपैथी होती है, वह किसी के भी मन की बात सुन सकती है। ट्वाइलाइट वह बच्ची पसंद आती है, वह बच्ची को ले लेता है। फिर हम देखते हैं वह उसे घर ले आ जाता है। टीवी ऑन करती है तो उसमें जासूसी वाला प्रोग्राम चल रहा है। तभी ट्वाइलाइट बार कुछ सामान लेने के लिए जाता है। तभी आन्या बोलती है मैं भी चलूंगी, दोनों बार घूमने आते हैं। आन्या बोलती है मुझे बिना आवाज वाली बंदूक चाहिए। ट्वाइलाइट बोलता हाँ मैं तुम्हें दिला दूंगा। तभी आन्या अपने बारे में बताने लगते हैं। तभी उसको एक पोस्टर पसंद आता है तो वह 10 रुपए देकर उसे खरीदने लगती हो। तभी ट्वाइलाइट बोलता है 10 रुपए में नहीं आता, तो वह पैसे देकर पोस्टर ले लेता है और मन में सोचने लगता है क्या मैं इसे लेकर कोई गलती तो नहीं करती, क्या मैं इसे वापस दे दूंगा? तभी आन्या ये सुन लेती हो, रोने लगती हो, बोलती है अन्य सबसे अच्छी है, अन्य वापस नहीं जाना, अन्य को पापा के साथ रहना। सब लोगों से देखने लगते हैं। ट्वाइलाइट बोलता है मैं तुम्हें मूंगफली खिलाऊंगा। तभी वह चुप हो जाती है। फिर उसे नींद आने लगती है तो वह बोलती है पापा मुझे नींद आ रही है। ट्वाइलाइट उसे गोद में लेकर घर जाने लगता है। वह घर पर आकर सो जाता है। फिर हम देखते हैं ट्वाइलाइट अन्य को पढ़ने के लिए फोर्स करता है। अन्य मना करती है, वह बोलती है मैं आसपास के लोगों से देख लोगी। ट्वाइलाइट बोलता है तुम चीटिंग करने का सोच रही हो। तभी वह बोलता है कोई नहीं, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो तुम घर पर रहो, मैं सामान लेकर आता हूँ। अन्य भी उसके साथ तैयार हो जाती है। तभी ट्वाइलाइट बोलता है तू मेरे साथ नहीं चलोगे? अन्य पीछा करने लगती हो। तभी ट्वाइलाइट उसे घर के अंदर बंद करके एक बड़ा बॉक्स घर के आगे रख देता है। फिर वह अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम फ्रैंकी। अन्य के बारे में जानकारी देता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला, सिर्फ 4 घरों ने उसको अडॉप्ट किया था लेकिन वापस छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं अन्य घर पर बोर हो रही होती है। तभी उसके पापा का रूम दिखाई देता है तो उसे लॉक को खोल करो उसके पापा की चीजों को देखने लगती है। तभी वह एक मशीन के बटन दबाने लगती है जिससे एक सिग्नल जाता है। दूसरे लोग सिग्नल को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं ट्वाइलाइट में मैसेज भेजा है और बोलता है दम है तो पकड़ कर दिखाओ। तभी उसका बॉस जोर से चिल्लाता है इसकी लोकेशन ट्रैक करो। अन्य जब खेल के थक जाती है तो उसे डर लगता है कि उसके पापा का पता चल गया तो उसे वापस छोड़ देंगे, तो वह सारा सामान वापस अपनी जगह पर रख देती है। ट्वाइलाइट घर आ जाता है, बस बक्से को हटाता है, दरवाजा खोलता है। दरवाजे के पीछे गुंडे होते हैं जो उस पर हमला करते हैं तो वह उसे से बचते बचाते हैं उन गुंडों को मार देता है। फिर वह घर में अन्य को ढूंढने लगता है लेकिन अन्य कहीं पर भी नहीं होती। तभी एक विलन उसके पीछे से हमला करते हैं। तभी हमें गुंडे का अड्डा दिखाई देता है। उनका बॉस बोलता है तुम किस पकड़ कर लेकर आ गई? उनके लोग बोलते हैं वहां पर हमें यह मिली, शायद उसकी बेटी होगी। तभी उनका बॉस बोलता है इसे यहीं पर पकड़ कर रखें, वह जरूर आएगा अपनी बेटी को बचाने। उनके अड्डे के सामने गाड़ी आती है। आदमी बोलता है शायद हमारे आदमी आ गए। तभी वह उसको लेकर आता है और बोलता ये तो बड़ा ही खतरनाक आदमी है। उसका बॉस सर से कपड़ा हटाता है टू, वह उसका आदमी होता है। ट्वाइलाइट अन्य को लेकर वहां से भाग जाते हैं। अन्य चिल्लाने लगती है पापा पापा। ट्वाइलाइट मन में सोचता है ये चिल्लाने की आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे पता चल जाता है कि यह मेरे पापा है। तभी वह एग्जिट के पास आकर बोलता है बेटा तुम जाकर पुलिस को दे देना, वह तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। ट्वाइलाइट जाने लगता है। तभी वह विलन दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाते हैं और ट्वाइलाइट हर जगह सफेद धुआं कर देता है जिससे विलन को पता नहीं चलता वह कहां पर है और एक एक करके वह सबको मार देते हैं। आखिर में विलन के बॉस के ऊपर बंदूक रखकर बोलता है अगर तुमने मेरा पीछा किया ना तुम्हारी बेटी की हर चीज में जानता हूं, देख लेना। ये बोलकर वह फायरिंग करता है। फिर वह बाहर आ जाता है, वहां अन्य वहीं पर होती है। फिर वह अपने पापा के पास जाकर बोलती है कि मुझे आपके साथ रहना। ट्वाइलाइट उसे अपने घर ले जाता है। वह बोलता है अब हम दूसरे घर में रहेंगे। यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।